Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our sixth lecture of calculus. The topic is straight line and linear equations. First of all, to discuss the straight line, we start our study with the definition of slope. If P1 and P2 are 2 points on a line L, the number m defined by the equation this one is called slope of L. Note that here the slope, the value of m is the ratio between the change in the y coordinate with respect to the change in the x coordinate. That means this is by using the figure, it is the ratio between rp2, the vertical component, and with the p1r, the horizontal component. तो हमारे पास स्टूडेंट स्लोप जो है वो बेसिकली आपके पास अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं तो उन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो है वो रेशियो जो है वो स्लोप कहलाती है। दैट हमें जो बताता है कि कितना चेंज आता है वाई में जब आप एक्स में कुछ चेंज करते हैं। तो हमारे पास अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो स्ट्रेट लाइंस के लिए फ़र्ज़ करें कि चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। द स्लोप ऑफ ए लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, 5। अगर आप स्लोप निकालना चाहते हैं तो फार्मूला आपके पास मौजूद है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। आप इसके लिए फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास जो स्लोप की करेक्टराइजेशन है किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए वो 4 तरह की है हमारे पास। पहली कि अगर आपके पास स्लोप पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कि आपकी जो लाइन है वो एक्सटेंड कर रही है टू द राइट। जैसा कि आपको हम नेक्स्ट फिगर में मैं अभी दिखाता हूँ कि आपके पास पॉजिटिव स्लोप की सूरत में क्या होगा। अगर पॉजिटिव स्लोप है तो आप देखें कि आपके पास ये रेशियो जो है ये y2 अगर ग्रेटर देन y1 है तो मीन्स कि आपके पास x2 भी x1 से ग्रेटर होगा। ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है तो उस सूरत में हम कहते हैं कि स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव होगी अगर आपके पास जो y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाए तो हम कहते हैं कि आपके पास स्लोप जो है मीन्स कि आपने जो चेंज किया वो x में वो पॉजिटिव था लेकिन आपके पास जो स्लोप की वैल्यू आई वो नेगेटिव आई। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ने मींस के लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, उसमें आप चेक करें कि y1 y2 के इक्वल होगा। मींस के आपके पास कोई भी चेंज नहीं होगा y में जबकि x में चेंज आप कर रहे होंगे। तो उस सूरत में आप चेक करें तो स्लोप के फार्मूले के मुताबिक इट्स वैल्यू इक्वल टू 0। This means that if a line is parallel to the horizontal line x-axis, then its slope must be 0. Similarly, if we have the condition that there is no change in x while there is a change in y, तो आप चेक करें कि यहाँ पे हमारे पास ये जो स्लोप का फार्मूला है ये डिफाइंड ही नहीं, बिकॉज समथिंग ओवर 0 इज अनडिफाइंड। दैट मीन्स कि यहाँ पे द कंसेप्ट ऑफ स्लोप इज नॉट डिफाइंड फॉर एल। अब ये लाइन जो है ये बेसिकली लाइन पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। तो आपको इसको नेक्स्ट फिगर में हम शो करते हैं। हाँ जी, ए में देखें आपके पास ये राइट साइड की तरफ एक्सटेंड कर रही है और अबव पॉजिटिव उसके साथ, तो ये पॉजिटिव स्लोप के साथ है। इसी तरह से इसको देखें तो ये भी आपके पास इधर एक्सटेंड कर रही है लेफ़्ट की तरफ, और लेफ़्ट की तरफ एक्सटेंड करने के साथ ही आपके पास जो है इस की स्लोप जो है वो नेगेटिव शो हो रही है। सिमिलरली अगर आपके पास लाइन जो है वो मान लें कि जी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसकी स्लोप हमने कहा कि इसकी स्लोप 0 है। और अगर कोई लाइन है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो उसके लिए आप चेक कर आपको ऊपर कंफर्म किया गया डी पार्ट में कि इसकी स्लोप जो है नॉट डिफाइंड होगी। तो आपके पास हो गया कि अगर स्लोप 0 है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और अगर स्लोप अनडिफाइंड है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इसमें ये डिफरेंट स्लोप्स के अगेंस्ट आपके पास डिफरेंट लाइंस आती हैं। एक ही पॉइंट से आपके पास बहुत सारी लाइंस पास कर सकते हैं। डिफरेंट लाइंस
एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, लेकिन हर लाइन जो है वो डिफरेंट है, उसमें कोई ना कोई फ़र्क है, तो आप चेक करें कि आपके पास जो है इसकी डिफरेंशिएशन जो है कि हमारे पास डिफरेंट लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। इसी तरह से अब अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन चेक करना चाहें, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तो आप उसके लिए किसी भी लाइन या किसी भी चीज़ की अगर इक्वेशन को ड्राइव करना हो, तो आपको चाहिए ये कि फॉर एग्जांपल आप एक लाइन कंसीडर करते हैं कि एल एक लाइन है, वो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपके पास P1, इसको नेम देते हैं x1 विद y1, और उसके बाद कोई एक करंट पॉइंट ले लेते हैं P उसी लाइन के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट हम x और y सपोज कर लेते हैं। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ स्लोप, किसी लाइन की स्लोप जो है वो आपके पास फार्मूला से निकाल सकते हैं, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, मीन्स के यहाँ पे P को आप P2 कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आपके पास स्लोप का फार्मूला है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास y माइनस y1 इक्वल हो जाएगा m इंटू x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 विद द स्लोप m। तो आप इसके लिए अगर आपको स्लोप नाउन हो, एक पॉइंट नाउन हो, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी इक्वेशन क्या होगी, और इसको हम पॉइंट स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन एल भी कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास कोई भी एक पॉइंट स्लोप इक्वेशन है, हमें पॉइंट ये दिया हो, स्लोप ये दी हो, तो इक्वेशन के मुताबिक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर दो पॉइंट दिए हैं, तो आप जानते हैं कि आपके पास स्लोप निकालने का फार्मूला मौजूद है, और किसी एक पॉइंट को पासिंग पॉइंट कह दें तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म आप यूज़ करके इसके लिए ये निकाल सकते हैं। हमारे पास टू अगर इक्वेशन में द इक्वेशन बिकम, अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो इक्वेशन की कुछ ये फॉर्म बनती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस दिस वैल्यू इज अ कांस्टेंट बिकॉज y1 एंड x1 आर नाउन एंड m इज आल्सो नाउन, तो ये आपके पास इक्वल टू b कर लें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस b, तो आपके पास ये जो एक इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। द बी स्टैंड फॉर द नंबर दिस वन, और आपके पास इक्वेशन की फॉर्म कुछ इस तरह से बनती है। ये आपके पास ये जो बी है ये वाई इंटरसेप्ट होता है, एम आपके पास स्लोप है, तो इसके मतलब हैंस द पॉइंट 0 बी, क्योंकि वाई को कट कर रही है, वाई को जहाँ पे भी कट करेगी वहाँ पे एक्स 0 होगा, एक्स अगर 0 है तो वाई इक्वल टू बी है, तो पासिंग पॉइंट इसका एक 0 बी होगा। ये बी जो है ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, और ये इसका वाई इंटरसेप्ट कहलाता है एल का, और इस इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन एल कहते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, आपने इसको सॉल्व करना है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हम आपस में ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखें जी, लाइंस पैरेलल कब होंगी। अब फर्ज कर लेते हैं कि पैरेलल लाइंस मीन के दोनों दोनों जो है वो एक ही जैसी मूव कर रही हैं। जैसा कि अगर आप फिगर में देखें तो हम कह सकते हैं कि बोथ द लाइंस दिस वन L1 एंड L2 आर पैरेलल, बट दीज टू लाइंस L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये पैरेलल, आप चेक कर सकते हैं कि सेम इसी तरह से जिस तरह से ये यहाँ पे लाइन मौजूद है, तो ये लाइन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब फर्ज कर लेते हैं कि P1 Q1 कोई एक पॉइंट है जो कि लाइन L1 के ऊपर है, और P2 Q2 कोई दूसरा पॉइंट है जो कि L2 के ऊपर मौजूद है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, अच्छा अब हम ज़रा इसकी ज़रा डेरिवेशन करते हैं। अज्यूम करते हैं कि जी L1 L2 पैरेलल लाइंस हैं, नॉन वर्टिकल है, वर्टिकल नहीं है। आपने चेक किया वर्टिकल जो है वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस होती है, यहाँ ऐसा नहीं है। और हम फर्ज कर रहे हैं कि P1 P2 कोई भी दो पॉइंट्स हैं वेयर लाइन L1 एंड L2 कट द वाई एक्सिस, जहाँ पे ये वाई एक्सिस को क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं। हमने सपोज कर लिया कि लाइन L1 जो है वो, देखें कोई भी लाइन जो कि वाई के पैरेलल नहीं होगी वो वाई को कहीं ना कहीं ज़रूर कट करेगी, इसलिए लाइन L1 ने भी कट करना है और लाइन L2 में भी कट करना है। हमने एक पॉइंट को P1 कह देना है, एक को P2 कह देना है। उसके बाद R1 be one unit of the right of P1 and R2 be the one unit to the right of P2। P2 और उसके लिए हमने एक पॉइंट P1 के साथ एक
R1 ले लिया और P2 के साथ एक R2, Q1 Q2 जो है दो इंटरसेक्शंस हैं आपके पास वर्टिकल लाइंस थ्रू R1 के लिए। मीन के एक लाइन आप ऐसी पास करें जो कि R1 से पास हो रही हो, पैरेलल हो y एक्सिस के, वो आपकी लाइन को अगेन इंटरसेक्ट करेगी। इसी तरह से R2 के लिए होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स बन जाएंगी, एक P1 R1 Q, और हमें ये साबित कह लें कि ये हमारे पास दोनों कंगुरेंट होंगी एक दूसरे की। इस चीज़ के लिए तो एंगल कंगुरेंस थ्योरम को यूज करने के लिए कि मेजर ऑफ द एंगल एट R1 और मेजर ऑफ द एंगल एट R2 ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? सिंस बोथ द राइट एंगल्स के दोनों ही 90 के एंगल हैं। इसी तरह से P1 R1 इज इक्वल टू P2 R2 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। मेजर ऑफ द एंगल मीन्स के साइड्स भी बराबर है, और यहाँ से आपके पास P1 P2 का एंगल भी बराबर होगा। तो ये हमारा साबित हो गया कि ये जो एंगल्स हैं, सिंस दिस वन आर फॉर्म्ड बाय द पैरेलल एंगल्स, क्योंकि ये पैरेलल एंगल से हटती हैं, तो दोनों एंगल सेम हैं, दो साइड्स आप आमने सामने की साइड सेम है, दूसरे एंगल भी। तो यहाँ से बाय यूजिंग द एंगल थ्योरम फॉर द ट्रायंगल्स हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कंगुरेंट है। देखें ये फिगर है, बेसिकली हमने एक यूनिट डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट R1 लिया था जो कि पैरेलल, और इसमें से हमने एक वर्टिकल लाइन पास की थी जिसने इस लाइन को कट किया Q1 पे, और इसी तरह से एक वर्टिकल लाइन यहाँ से पास की थी जिसने वर्टिकल कट किया इसको Q2 पे। तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किए, और इन पॉइंट्स के अगेंस्ट हमने ये दो ट्रायंगल्स हासिल की। यहाँ पे देखें ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हैं, R1 पे एंगल और R2 पे एंगल दोनों 90 के हैं, तो दोनों बराबर होंगे। इसी तरह से P2 R2 और P1 R1 दोनों हमने यूनिट डिस्टेंस के ऊपर लिए हुए हैं, तो ये भी सेम होंगे। P1 पर एंगल जो है और P2 पर एंगल जो है ये भी सेम होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस के साथ जो एंगल है वो हमेशा सेम बनाती है। तो यहाँ से हमारे पास इनकी कंग्रुएंसी साबित होती है। तो हेंस यहाँ से हम ये कह सकते हैं R1 Q1 इज इक्वल टू R2 Q2, मीन्स के वर्टिकल कंपोनेंट भी बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ अगर R1 Q1, तो स्लोप ऑफ L1 निकालें तो वो R1 Q1 ओवर 1 के बराबर है, और अगर R2 की स्लोप निकालें तो RQ2, ये दोनों बराबर है, तो मीन्स के ये आंसर बराबर होगा। हेंस पैरेलल लाइंस हैव द इक्वल स्लोप्स। तो हमने पहले अज्यूम किया है कि पैरेलल लाइंस अगर हैं तो उनकी स्लोप्स बराबर होंगी। अब हम साबित ये करेंगे कि अगर हमारे पास लाइंस की स्लोप्स बराबर है तो हमें साबित ये करना होगा कि लाइंस पैरेलल होंगी। पैरेलल साबित करने के लिए आप कह दें कि उनके दरमियान हमें या तो एंगल 0 शो कर दें, या फिर हम कोई इसका अल्टरनेटिव और कोई फर्ज कर लेते हैं कि लाइंस की स्लोप्स बराबर हैं लेकिन वो पैरेलल नहीं है, मतलब कंट्रेरी अज्यूम कर रहे हैं। देन देयर स्लोप्स मस्ट बी डिफरेंट, उनकी स्लोप्स डिफरेंट होगी। फॉर इफ अगर L1 L2 मीट एट द पॉइंट, अगर वो दोनों किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, एंड इफ देयर स्लोप्स हैव द सेम वैल्यू, देन L1 एंड L2 वुड हैव टू बी द सेम लाइन, तो वो एक ही लाइन के ऊपर होंगे। यहाँ से हमारी बात सिर्फ एक आर्गुमेंट के साथ पूरी हो जाती है। और अगर इसकी स्टेटमेंट आएगी तो आपके पास ये थ्योरम 4.1 है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। दो लाइंस जो है वो पैरेलल उसी वक्त होंगी अगर आपने इसका प्रूफ देना हो, तो उसका प्रूफ आपके पास इस फिगर के साथ यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पूरा पार्ट इसमें शामिल होगा, ये फिगर भी इसमें इंक्लूडेड होगी। आप चाहे तो बी फिगर ना बनाएं, लेकिन यहाँ तक आपके पास ये इसका प्रूफ है, ये थ्योरम 4.1 का। टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। नेक्स्ट एक एग्जांपल दी गई है, आप इस एग्जांपल को स्टडी करें कि लेट अस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड थ्रू दिस वन एंड पैरेलल टू द लाइन, और किसी दूसरी लाइन के पास। इट मींस के दोनों की स्लोप बराबर होगी। हैविंग द इक्वेशन, उसकी इक्वेशन ये है, द लाइन म्यू है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिस वन। तो इसके लिए पॉइंट निकालेंगे, आप इसके सॉल्यूशन को रीड आउट कीजिएगा, तो देखेंगे कि अगर ये दोनों की इक्वेशन सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों ही पैरेलल है।
नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है परपेंडिकुलर लाइंस का, दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर होगा। ये पहली बात है। या फिर यूँ कह लें कि एक स्लोप अगर m है तो दूसरा उसका नेगेटिव ऑफ इनवर्स होगा। इस चीज़ को साबित करने के लिए, इस थ्योरम को अगर साबित करना है इस 4.2 को, तो उसके लिए हमारे पास एक नीचे प्रॉब्लम, ये सॉल्व प्रॉब्लम है, इनको डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले प्रूफ पे आ जाते हैं कि 4.5 में उसका प्रूफ दिया गया है हमें। हाँ जी, 4.5 में आपके पास थ्योरम 4.2 का प्रूफ है। फर्ज कर लेते हैं कि दो लाइंस हैं परपेंडिकुलर हैं, नॉन वर्टिकल है, ठीक है, और विद द स्लोप्स m1 और m2 है, और हमें साबित करना होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर। इस चीज़ को साबित करने के लिए हमने सपोज कर लिया कि एक लाइन L1 स्टेरिक है जो कि पास हो रही है ओरिजिन से और पैरेलल है L1 के, मींस के L1 के पैरेलली है और ओरिजिन से पास हो रही है। L2 स्टेरिक एक और लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है और पैरेलल है L2 के। तो दो डिफरेंट लाइंस हमने कंसीडर कर ली, पैरेलल L1 और L2 के, लेकिन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो पास ओरिजिन से हो रही हैं। तो हमारे पास L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L2, द स्लोप ऑफ L1 इज L1 स्टेरिक की स्लोप वही होगी जो L1 की है, और L2 स्टेरिक की स्लोप भी वही होगी बाय यूजिंग द अबव थ्योरम के, जो कि आपके पास L2 की है। Also L1 steric is perpendicular to L2 steric, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो L1 is perpendicular to L2, तो R be the point on L1 steric with x coordinate 1 and let Q be the point on L steric with the x coordinate 1। हमने दो पॉइंट्स ले लिए जिसमें एक R है और एक Q है। R जो है हमने L1 स्टेरिक पे लिया है, उसका x कोऑर्डिनेट हमने 1 लिया हुआ है, और Q जो है वो दूसरा पॉइंट L2 पे है और उसका भी x कोऑर्डिनेट हमने 1 लिया हुआ। स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन जो है L1 स्टेरिक की, वो आपके पास बराबर होगी m1 इंटू एक्स प्लस b जो है वो 0 होगा, क्योंकि आपके पास ये y इंटरसेप्ट जो है ओरिजिन के ऊपर है, ओरिजिन से पास कर रही है। और सो द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ऑफ r इज वो m1 के ही बराबर होगा, क्योंकि उसकी स्लोप उसकी वही हाइट ही होगी। तो m1 और इसकी स्लोप आ गई। इसी तरह से दूसरे के लिए देखेंगे तो q का सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास m2 के बराबर होगा। तो r का कोऑर्डिनेट 1 m1 और q का कोऑर्डिनेट 1 m2। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं कि वो 0 0 हैं, तो ओ के कोऑर्डिनेट 0 0, क्यू के कोऑर्डिनेट आपके पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू जो है वो m2 के बराबर। ये आपके पास ओ क्यू और ओ आर की वैल्यू बन गई। अगर क्यू आर निकालना चाहें तो क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स भी हैं y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो आप चेक करें कि आपके पास पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है, तो इनको बराबर करते हैं तो हमारे पास m1 और इंटू m2 का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर आ जाता है। इसको अगर आप बाय फिगर्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपके पास एक L1 लाइन है और इसी तरह से ये आपके पास एक L2 लाइन है, ये आपस में एक एंगल 90 का बना रहे थे। हमने क्या किया, हमने एक लाइन ओरिजिन से पास की L1 स्टेरिक जो कि पैरेलल थी L1 के, और एक लाइन L2 पास की जो कि पैरेलल थी L2 के। इन दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया, और लाजमी बात है कि 90 के एंगल पे ही इंटरसेक्ट करेंगे पैरेलल लाइंस के बाय डेफिनेशन। फिर उसके बाद हमने x इक्वल टू 1 एक पॉइंट लिया और उसके अगेंस्ट हमने कहा कि इसके लिए वैल्यू जो है वो m2 के बराबर होगी। ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है। इसी तरह से ये l और m2 के बराबर होगा इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि m स्लोप जो है वो रेशो होती है, तो x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू लाजिम बात है एक m1 और एक m2 होगी। अब इस के मुताबिक हमारे पास साबित हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है तो वो हमारे पास देन L1 L2 इज नॉट पैरेलल टू L2।
तो कन्वर्सली हमने सपोज किया है कि M1 M2 का प्रोडक्ट जो है -1 है, और हमने साबित ये करना है कि लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। हमने अगर फर्ज करें कि इनकी स्लोप बराबर नहीं है तो इसका मतलब L1 इज नॉट पैरेलल टू L2, L2 के पैरेलल नहीं होगी। अगर पैरेलल नहीं है तो उस सूरत में देखें L1 L2 को इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट के ऊपर। फर्ज कर लेते हैं कि L3 हमारे पास कोई एक तीसरी लाइन है जो कि उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट P से पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू द L1, जो L1 पर परपेंडिकुलर है। इफ M3, अगर इसकी स्लोप M3 है तो देन बाय व्हाट वी हैव जस्ट शोन, हमने जिस चीज को साबित किया है कि M1 M3 का प्रोडक्ट भी -1 के बराबर होगा, और अब M2 M1 का प्रोडक्ट भी -1 के बराबर है। तो इसका मतलब बाय यूजिंग द कैंसिलेशन आपके पास M3 इज इक्वल टू M2 होगा। सिंस L1 L2 एंड L3 पास थ्रू पॉइंट दोनों ही P पॉइंट से पास, कॉमन पॉइंट था P इन दोनों का, एंड हैव सेम स्लोप, दोनों की सेम स्लोप है, दे मर्ज कोइंसाइड, तो एक जैसी ही होंगी, मतलब सेम ही होंगी। तो सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, सो L1 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L2। यहाँ तक हमारा ये प्रूफ हो जाता है। फिर उसके बाद आपने इन सॉल्व प्रॉब्लम में से अगर आप देखें तो आपका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम में वो कहते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हैविंग द इक्वेशन दिस वन, इसकी स्लोप निकालें। ड्रॉ द लाइन एंड डिटरमिन वेदर द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन आर ऑन द लाइन, क्या लाइन के ऊपर है। अब फर्ज करें पहला पॉइंट आपने चेक करना है कि लाइन के ऊपर है, तो x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 23 इस इक्वेशन में पुट करें। अगर तो इक्वल टू 4 आ जाए तो लाइन के ऊपर है, अगर तो 4 के बराबर नहीं आता तो इसका मतलब लाइन के ऊपर नहीं है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट को चेक कर सकते हैं। स्लोप अगर निकालना चाह रहे हैं तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में ले जाएं, तो m आपके पास बनता है 5/2 पॉजिटिव स्लोप के साथ है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो स्लोप इंटरसेप्ट भी आप बता सकते हैं, पॉइंट्स के बारे में भी आप बता सकते हैं। 4.2 को डिस्कस करते हैं। वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द पॉइंट। इन दो पॉइंट को कट कर रही है मिड पॉइंट के ऊपर। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, आप x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट आपके पास ये आ गया। जहाँ तक स्लोप की बात है तो ये लाइन जो है ये इस से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो पहले ए बी की स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप अगर ए बी की निकालते हैं तो वो 2/5 है। अगर मुझे कोई लाइन चाहिए जो कि ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप है वो नेगेटिव ऑफ दिस वन होगा, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, इन्वर्ट कर दिया, तो -5/2। तो अब स्लोप है हमारे पास, जो लाइन हमें चाहिए उसकी स्लोप -5/2, और जो पासिंग पॉइंट है उसका 3/2 एंड 2, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये आपका सोल्यूशन है। सिमिलरली इसी तरह से डिटरमिन वेदर द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, क्या कोलिनियर है, दैट इज वेदर द पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे मौजूद है। देखिए एक ही लाइन के ऊपर मौजूद होंगे तो इनकी रेशोज जो है, मतलब इनकी स्लोप जो है वो बराबर होंगी। आप ए बी की स्लोप निकाल लें और ए सी की स्लोप निकाल लें, ये दोनों स्लोप्स जो हैं, देखिए स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ ए सी दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि ये कोलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है 4.4, prove by use of the coordinates that the diagonals of the rhombus, a parallelogram of which all the sides are equal। rhombus क्या होता है, पैरेललोग्राम जिसकी तमाम साइड जो है बराबर होती है, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने साबित करना है कि डायगोनल्स जो है rhombus के वो परपेंडिकुलर होते हैं, और rhombus आपको पता है कि विद द सेम साइड्स होता है, इक्वल साइड्स होगा। तो हमने क्या किया, हमने फर्ज कर लिया कि जी ए कोऑर्डिनेट उसका 0 0 पे है, दूसरी साइड आपके पास u0 है, इसी तरह से ए कोऑर्डिनेट आपके पास v w है, और v प्लस u w। अब इसके मुताबिक अगर स्लोप निकालें ए बी की, और उसके बाद जो है ना, सॉरी सी बी सी की और ए डी की, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर आना चाहिए। तो चलें जी,
हम पहले बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। वो कहता है कि जी द स्लोप ऑफ एडी की जो स्लोप है, हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, हमें पता है कि लेंथ बराबर है एडी की स्लोप आ गई। बी सी की स्लोप भी आपके पास मौजूद है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास कुछ ही है। ए बी सी डी क्योंकि रेम्बस है और ए बी बराबर है ए सी के, और ए बी की लेंथ जो है वो हमारे पास यू के बराबर है क्योंकि उसको कोऑर्डिनेट हमने यू ज़ीरो लिया हुआ है। इसी तरह से ए सी तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगी कि हमारे पास वी स्केयर की ये वैल्यू है, डब्ल्यू स्केयर की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ से m1 और m2 का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास जो बराबर आया था डब्ल्यू स्केयर ओवर दिस वन, इसकी डब्ल्यू स्केयर की वैल्यू पुट करूँ तो आंसर मेरे पास -1 के बराबर आ गया। इट मीन्स कि ये परपेंडिकुलर होंगे बाय यूजिंग द अबव रिजल्ट। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। 4.4 4.5 तक आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 4.5 तक का सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। तो हमारा लाइंस और इसका जो टॉपिक है, इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारे पास पहला 4.8 ये आपने सॉल्व करना है इसको, ये आपके असाइनमेंट में होगा। 4.10 4.9 को छोड़ देंगे, 4.10 आपने सॉल्व करना है, और उसके बाद 4.10 4.11 4.12, और उसके साथ आपके पास 4.13 4.1 मीन्स कि आपने जस्ट 4.9 को आप फिलहाल रहने दें, बाकी आपने सारे ही कर लेने। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज टॉक। थैंक यू।